बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो टॉपिक जो है वो स्टे ऑर्डर है कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीकाकार है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसका क्या फ़ायदा होता है। इसकी सज़ा भी हो सकती है अगर कोई डिसओबे करता है या इसमें कंटेम्प्ट वगैरह जो इम्पोज़ होती है वो हो सकती है और उसका क्या प्रोसीजर है। तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अकबर कानूनदान के नाम से मेरा ये चैनल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ उससे आप लोगों को आगाही हासिल हो सके और आप इससे इस्तिफादा जो है वो हासिल कर सकें। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि स्टे ऑर्डर जब कोई पार्टी सिविल कोर्ट में किसी भी मैटर पे स्टे लेती है तो इसका जो कि आर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत जो इशू होता है और कोर्ट जो है सिविल कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर जारी करती है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराने का क्या तरीका है और जिस पार्टी के हाथ में वो स्टे आता है उसको क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो उससे इस्तिफादा हासिल कर सकें और मज़ीद लिटिगेशन से बच सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि उसकी सर्टिफाइड कापी जो है स्टे ऑर्डर की वो निकलवाएं। अगर तो वो किसी ज़रिए राज़ी के मुतलका है स्टे है या फिर किसी तामीर के मुतलका है या फिर सेल परचेज के हवाले से है या फिर कब्ज़ा के हवाले से है और 3-4 जो कैटेगरीज हैं उस हवाले से अगर स्टे है और वो उसने कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है या स्टेटस को जारी किया है तो उसका जो ज़री ज़मीन के हवाले से अगर स्टे है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पटवार खाना में जाए, उसके स्टे के साथ जो है वो एक एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दे और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट कराए रेवेन्यू कार्ड में। जबकि वो एप्लीकेशन जो है मार्क होने के बाद पटवारी के पास आ जाती है और पटवारी उसको दर्ज कर लेता है। इस तरह से फर्दर उस पे जो है वो उस ज़मीन जिसके मतलब अदालत ने स्टे जारी किया है या अदालत में जो केस वो पेंडिंग है उस हवाले से पटवारी जो है वो उसको इल्म हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है तनाज़ा है, इसके बाबत जो है सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, तो लिहाजा वो सेल परचेज जो है वो उसकी रुक जाती है। एक तो बात ये होगी कि सेल परचेज जो जरी राजी किया है वो रोकने के लिए ये स्टे जो है वो उसका जो है वो दर्ज कराना ज़रूरी है। दूसरा, अगर कब्ज़ा के हवाले से है तो इसी तरह से अगर कि हमारा कब्जा है स्टे दिया है कोई हमें डिसपोजेस ना करे, इस हवाले से है तो इस सिलसिले में भी आपको ज़रूरी है कि आप मुतलका थाने में एप्लीकेशन दें कि ये स्टे है, ये जगह मतनाज़ा है, हमारा इस पे काबज़ है, हम हमारा कब्जा है और फलां फलां पार्टियाँ जो भी हैं हमें यहाँ से डिस्पोजेस करना चाहते हैं, तो लिहाजा इस पे अमल दरामद किया जाए और ये आपके नॉलेज में लाने के लिए है ताकि कल को ऐसा कोई बदमज़गी पैदा ना हो। इसी तरह अगर कोई प्लाट के हवाले से है, कोई रजिस्ट्री है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो रजिस्ट्रार या तहसीलदार को एप्लीकेशन दे या रजिस्ट्रार को जो है रजिस्ट्री जिसके इख्तियार में होती है तो वो जो है उससे एप्लीकेशन मार्क कराएं और फिर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करा दें ताकि फर्दर उससे रजिस्ट्री जो है उसकी कार्रवाई रुके। दोस्तों, ये थी 2-3 कार्रवाइयाँ कि जब अगर हमारे पास स्टे ऑर्डर आ जाता है अदालत का तो उसका अंदराज कहाँ-कहाँ कराना है। इसके अलावा आजकल जैसे कंप्यूटर सेंटर है, तो कंप्यूटर सेंटर में लोग चले जाते हैं डीएलआर साहब को एप्लीकेशन देते हैं कि फलां-फलां जायदाद, ज़मीन या प्लॉट या मकान के हवाले से स्टे हो गया है, लिहाज़ा इसका अंदराज किया जाए, तो वो इस तरह अंदराज हो जाता है। फर्दर ये है कि मैं बात करता चलूँ कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है या बिल्डिंग तोड़ रहा है, तो उसके सिलसिले में उसका अंदराज कहाँ कराएँ? तो उसका कोई अंदराज वगैरह प्रॉपर तो नहीं होता। अगर कोई ज़बरदस्ती सीना जोरी से तोड़ रहा है, तो सबसे पहला जो इस हवाले से कब्ज़ा के हवाले से या फिर बिल्डिंग कोई बना रहा है या तोड़ रहा है, तो उसके लिए उसको रिस्ट्रेन करने के लिए यानी पार्टी को रोकने के लिए उस स्टे की एक तो ये है कि अदालत नोटिस करती है कि नोटिस करें और स्टे की कापी जो है वो आप साथ लगा सकते हैं, उनको भिजवा सकते हैं ताकि उनके इल्म में हो। दूसरा, आप थाने में एप्लीकेशन दें और थाने में एप्लीकेशन के साथ जो है वो उस कब्ज़े को या उस बिल्डिंग को रुकवाएं
जहाँ पे वो नई तमीर हो रही है या फिर वो कोई तोड़-फोड़ की जा रही है। ये जनरल सा एक तरीका है। चूँकि अदालत का कोई भी ऑर्डर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो करानी है, तो वो तो चूँकि इसमें पुलिस का काम होता है कि वो इस पे अपना इस मामले में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। फर्दर आगे मैं चलूँ कि अगर कोई पार्टी स्टे की वायलेशन करती है, कोई कब्जा किसी ने किया हुआ है या फिर स्टे के दौरान कोई पार्टी कब्जा कर लेती है, इसी तरह या फिर स्टे के दौरान कोई पार्टी सेल एग्रीमेंट कर लेती है, फर्दर रजिस्ट्री करवा देती है, या फिर इसी तरह स्टे के दौरान कोई पार्टी उस स्टे को अपना डिसवे करती है, नहीं मानती, तो उसका क्या तरीका है। जर्नल एक जो चीज़ है वो तो ये है कि अगर स्टे हो जाता है, स्टे के दौरान जितनी भी सेल परचेज होगी वो जूं की त्यों होगी, बेशक 10 लोग खरीद लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जूं ही उस केस का फैसला होगा, वो सारी की सारी पोजीशन जो है वो जूं की त्यों रहेगी जैसे कि वो पहले थी। यानी उसमें जितनी भी चेंजिंग दौरान स्टे या प्रोसीडिंग के दौरान आई होंगी, वो सारी की सारी जो है आखिरी अदालत जो फैसला करेगी उसमें ख़त्म हो जाती हैं। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, अगर कोई पार्टी कब्जे के हवाले से या इसी तरह से वायलेशन करती है, जिसे हम तौहीन अदालत की एप्लीकेशन दे देते हैं, तो लेकिन चूंकि इस मामले में सिविल कोर्ट के पास ऐसे इख्तियार जो तौहीन अदालत वाले नहीं होते, लेकिन ये ज़रूर है कि डिसओबेइंग के हवाले से जो है किसी आर्डर का, किसी स्टे आर्डर का किसी पार्टी ने अगर वायलेट किया है, डिसओबे किया है, तो डिस अवेलिंग के हवाले से जो है सिविल कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है और उसमें हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो अपना डिफेंडेंट पार्टी है उसने डिसोबे किया आर्डर, और उस हवाले से हम जो आर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत जो हम स्टे लेते हैं, और इसका रूल 2 जो है इसके सब रूल 3 और 4 में जो है इसका प्रोसीजर बयान किया गया है कि उसमें क्या तरीका है। डिसोबेइंग की एप्लीकेशन जो होती है वो सेम लाइक यानी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन होती है और सेम तरीके से ही उसको तकरीबन ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये इसको जो है इसमें जो तरीकाकार या जो पनिशमेंट है वो वाज़ेह तौर पर लिखी गई है। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का या फिर डिसोबेइंग का जो है वो प्रोसीजर अपना शुरू करवाया जाए, तो उसके लिए एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन आर्डर 2 यानी आर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 और 4 के तहत होगी। इसमें अदालत क्या करती है, इसमें अदालत अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि वाकई वायलेशन होगी है, तो इसमें डिफेंडेंट अगर गिल्टी करार पाता है तो 6 माह तक सज़ा दे सकती है, और इसी तरह उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो अटैचमेंट उसकी कर सकती है, और उसकी अटैचमेंट जो है वो 1 साल तक हो सकती है। ये कोर्ट के पास इख्तियार रहता है, और ये सेक्शन 94 के तहत भी कार्रवाई जो है वो करते हैं। और ये सेक्शन 151 यानी ये कोर्ट्स की जो सिविल कोर्ट्स की हैं ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जिसको बरूए कार लाते हुए वो ये सज़ा जो है डिफेंडेंट या वायलेट करने वाले को दे सकती है, और इस तरह से ये कार्रवाई चलती है। फर्दर मुझे काफ़ी दोस्तों ने क्वेश्चन किया, सर ये स्टे तो हो जाता है, बाद में पार्टी वायलेशन करती हैं, अमल दरामद नहीं होता, इस तरह से होता है। अगर हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दें तो उसमें भी कार्रवाई लंबी होती है। देखिए ये सिविल नेचर के हैं केसेस होते हैं, स्टे सिविल नेचर है, लेकिन इसमें कार्रवाई जो वायलेशन की है वो क्रिमिनल है। इसमें होती ज़रूर है, लेकिन चूंकि ये डिस्क्रिशन है और कोर्ट ने सारे सबूत और पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद ही उस पर फर्दर जुर्म वगैरह जो है वो आयद करके उसको सजा दे सकती है। ऐसा मामला नहीं है कि हम फ़ौरन एप्लीकेशन दें और फ़ौरन ही जाके वो उस पर कार्रवाई हो जाए। उसके लिए ज़रूरी होता है, शर्तें ज़रूरी होती हैं, और कोर्ट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा फौरी जो है ये अमल नहीं होता। तो दोस्तों ये था आज का मेरा टॉपिक, जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों ने गिले भी किए हैं और शिकवे भी लोग करते हैं कि सर स्टे हो गया लेकिन दूसरी पार्टी वायलेशन करती है, हम क्या करें।
दो ही रास्ते हैं, या तो आप कंटेम्प्ट में जाएं, डिसोबेइंग की एप्लीकेशन दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएं वहाँ एप्लीकेशन, या फिर थाने में एप्लीकेशन दें ताकि वो उस आर्डर की इम्प्लीमेंट कराएं और रोकें और अमन अमान को कायम रखें। दो ही चीज़ें हैं। बाकी चूँकि सिविल नेचर के केस हैं, ज़रा थोड़े स्लो चलते हैं, इन पे कार्रवाई जो है इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन आप लोगों को इस सिलसिले में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब स्टे होता है तो स्टे का मतलब है स्टेटस को पोजीशन जो की थ्रू, उसके बाद अगर कोई तब्दीली आती है तो जब आखिरी अदालत फैसला करती है तो वो सारी की सारी तब्दीलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस इंफॉर्मेशन से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।